Today on 22nd of November 2025 from Pushkar, report is that first thing, I'm alive and I'm still in the game. मतलब 9 साल पहले जिस मुहिम की शुरुआत हमने की थी वो मुहिम 9 साल तक चली और आज भी चल रही है और आज भी हम उसका झंडा, उसकी पताका, उसका ध्वज लेकर चल रहे हैं। किस चीज़ का ध्वज? की सुपीरियर सोसाइटी बनानी है, खुद को सुपीरियर बनाना है, अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है एंड वी हैव टू लिव आवर लाइव्स विद फुल एक्सप्रेशन। और ये बात यदि समझ में नहीं आती है, if one cannot understand what is the meaning of full expression, then there is a 5C model. 20% you put your time, attention, money, energy in health consciousness, 20% wealth consciousness, 20% spiritual consciousness, 20% communication consciousness, and 20% political consciousness. And lifestyle should be lived in a place. That place will be called Neurogym. Yes, the organization officially Superior Society, this organization is no more there. The prime reason is that on 4th of September 2025, when there was a group call in the WhatsApp group of Superior Society, which had about 200 people, and I was making the group call in the prime time. Prime time is what is called 7 to 10 p.m. During that time, I was making about 15 group calls in the row, one by one, and nobody picked that call. That means I'm alone and there's nobody there, which is all right. What is not all right is there was no one and this information is concealed. मतलब कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, कौन किसी के बारे में क्या सोचता है, ये बात छुपी रहे। और जो वो लोग एक्शन करते रहें वो एक दूसरे के जनहित में ना करें, एक दूसरे के हित में ना करें। मतलब एक दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचना, एक दूसरे का मूल्यांकन कम करना, एक दूसरे को बेवकूफ़ समझना। जैसे कि अगर आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं तो इट इज़ ऑल राइट, बट आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं फिर भी आप मेरे सामने रहते हैं और सुपीरियर बने रहते हैं, सुपीरियर सोसाइटी का हिस्सा बने रहते हैं, 5C पर काम करते नहीं, कोई क्वेश्चन भेजते नहीं, रिपोर्ट देते नहीं है। पैसे आपके निकलवाने के लिए ग्रुप कॉल्स करवाने पड़ते हैं, एडमिन्स कॉल्स करवाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि बिहेवियर ऑथेंटिक नहीं है। तो पता तो चले 100 में से कितने आदमी हमारे पास हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं। तो एक आदमी निकल कर आया सुनील तमंग, तो हितेश शाक्य, देन सुनील तमंग। फिर कौन निकल कर आया? फिर जो भी निकल कर आया वो सब हरामी हैं। लखपा तमंग हो, आयुष रंजन हो, मयंक पांडे बहुत बड़ा हरामी है। मतलब उसको सॉरी बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा। अबे हितेश शाक्य को क्या नकार कर गया है? पिछले 5000 सालों में जितने भी विष्णु के अवतार आए हैं, राजीव दीक्षित आया है, लाला लाजपत आया है, भगत सिंह आया है, रजनीश आया है, बुद्ध आया है, शेरशाह सूरी आया है, कितने विष्णु के अवतार आए, उन सबको नकारा है। नादिर शाह की स्टोरी, नादिर शाह की स्टोरी पर आ जाते हैं। तो बात है 11 मार्च 1900 1739 की, 1739, 11 मार्च 1739। उस समय सुबह का मौसम अच्छा होता है मार्च का। सुबह 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके 9 AM टू 2 PM, सुबह 9 AM से लेकर 2 PM क्या हुआ? नादिर शाह बेसिकली ईरान का राजा था, ईरान का लुटेरा शहंशाह। वो दिल्ली लूटने आया। उसके बीच बीच में कुछ घटनाक्रम है कि वो लाहौर से वापस जाने वाला था, उसको 1 करोड़ रुपए देने वाले थे मुगल। फिर उसको मुगलों की आपसी फूट की वजह से एक मुगल सरदार ने उसे वापस बुलाया दिल्ली में, बोला कि आप तो यहाँ पर आके 100 करोड़ रुपए लूट के जाओ, जो आज के 10 लाख करोड़ के बराबर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई वेंट टू दिल्ली इन 20 आई शिफ्टेड टू दिल्ली इन 2013। तो
2013 से अभी 2025 12 साल में कई बार आना जाना हुआ लाल किले से, रोशनारा रोड, जामा मस्जिद के सामने से, पुरानी दिल्ली, कौन सा बाग है वो, अरे वो कौन सा बाग है वो, शाहीन बाग नहीं, अभी नाम याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है। तो वो बाग से सोने के कालीन पर नादिर निकला, फिर लाल किला गया, लाल किले से रोशनारा मस्जिद गया अपनी घोड़ी पर, और तलवार निकाली और चमकाई, जिसकी वजह से उसके सारे सिपाहियों को ये, मतलब तब तक कब्जा कर चुके थे वो दिल्ली के ऊपर, लेकिन जब उसने तलवार चमकाई रोशनारा मस्जिद के ऊपर चढ़ के, जिसका सोने का गुम्बद था, तो उसके सिपाहियों को आदेश मिल गया, यह संकेत मिल गया कि दिल्ली में जिसके साथ जो लूट पाट करनी है, बलात्कार करना है, जिसको मारना है काटना है, फुल स्वतंत्रता है। तो ऐसा बताया जाता है कि सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, 9 AM to 2 PM, they killed more than 1 lakh people. Several women were raped and killed and abducted. तो ये कब रुका? जब उसने ही बोला वापस मुगल को कि तू ही अपनी फौज को भेज, अपने सैनिकों को भेज, और तू ही अपने लोगों को लूट। मतलब मार काट तो मैं कर रहा हूँ, मार काट रोकने के लिए तू ही उनको लूट और मेरे को 100 करोड़ रुपए जमा करके दे। तो मैं सोचता हूँ कि 1739 में जब ये पुरानी दिल्ली के लोग, जो कि पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मैं कई बार उतरा हूँ, कई बार चढ़ा हूँ, नई दिल्ली मेट्रो, चांदनी चौक, और चांदनी चौक, चाउरी बाजार, तो ये तो ऐसा देखने से तो बहुत ही ओवर पॉल्यूटेड, ओवर पॉपुलेटेड प्लेस लगती है, बहुत ही ओवर पॉपुलेटेड प्लेस लगती है। लेकिन 1739 में मार्च में, जबकि फिर 1700 ख़त्म हुआ तो उसके बाद 1800 चालू हुआ, उसके बाद तो क्रांति वगैरह हुई, उसके बाद तो कुछ उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन ये 1739 में जो ये 5 घंटे के अंदर 1 लाख लोग मार दिए गए, लाल किला, पुरानी दिल्ली, फिल्मिस्तान, चांदनी चौक, ये सब के, तो आज वहां जाओ तो देखकर लगता नहीं कि ऐसा हुआ था इन लोगों के साथ में। इन्हीं के घर में लोग मर गए, कट गए, बलात्कार हो गया, लूट कर ले गए। अब जाओ तो क्या है, वहां पर आपको पंजाबी मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे, मुसलमान चिकन काट के खा रहा है, खिला रहा है, सरदार अंडे उबाल रहा है और स्कूटर पे दाढ़ी बढ़ा के जा रहा है जॉब पे। एक सरदार ने वहाँ पे गिटार की दुकान खोल ली है, दरियागंज। वो दरियागंज देखने से भी अब एंशंट लगता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो एंशंट के भी पहले की जो दुनिया थी, वो 11 मार्च 1739 को वो तलवार से काट दी गई थी भाई साहब। चारों तरफ खून ही खून ही खून ही खून, यमुना के अंदर पूरा खून ही खून ही खून ही खून। तो उसके बाद फिर पैदा हो गए और फिर फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होने वाला है क्या, लोग फिर गुलाम की तरह पैदा हो जाते हैं, कीड़ों की तरह पैदा हो जाते हैं, फिर कीड़ों की तरह मोनोटोनस जिंदगी जीते रहते हैं। क्रांतिकारी लोग आते रहते हैं, वो कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, वो कुछ आंदोलन करते रहते हैं, कुछ क्रांति करते रहते हैं, फिर वो बुला दिए जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसे चलता रहेगा क्या? ऐसे ही चलता रहेगा तो चलाओ। लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा लिबरेट किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में, लाइक आई एम 38 years old now, आई नेवर केम अक्रॉस एनी सच स्टोरी और इंसिडेंट विच लिबरेटेड मी टू दिस एक्सटेंट। अब 2000 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 800 साल पहले क्या हुआ, ये तो मुझे काफ़ी लिबरेट करता ही था। लेकिन ये तो अभी अभी की बात है। 1739 तो अभी अभी की बात है। और चांदनी चौक, ये बाग बाग का नाम याद नहीं आ रहा, कोई शाहीन बाग नहीं है यार, वो कुछ गीता बाग, रानी बाग, महारानी बाग, महारानी बाग, महारानी बाग। तो
महारानी बाग तो क्या, मैं पंजाबी बाग से जॉब करके निकला 2013 की एक शाम थी। उसमें मैं ऑटो ढूंढ रहा था पटेल नगर के लिए, तो मेरे साथ की कोई एक लड़की थी ऑफिस की, वो ऑटो ढूंढ रही थी रानी बाग के लिए। तो ये क्या, ऑटो तो ढूंढे रानी बाग के लिए, रानी बाग का तो क्या हश्र हुआ था 300 साल पहले, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन उसको सबने भुला दिया। फिर जनसंख्या बढ़ गई, फिर लोग स्कूल चले गए, जॉब पे चले गए, फिर किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को कैंसर हो गया, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, फिर पैदा हो गए। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार, ह्यूमन पेन जो है, जो ह्यूमन बॉडी का जो पेन है, मेरे को पूरी सोसाइटी का इतना फील हो रहा, सोसाइटी को ही नहीं फील होता। अभी वो लड़का मर गया ना, ऋषि भारद्वाज, मेरी कॉलोनी में। तो मैंने बहुत झगड़ा किया घर पे। तो उस पर मेरी मम्मी का बार बार आर्गुमेंट ये था कि उसके बाप को तो फर्क पड़ नहीं रहा, तेरे को ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये कैसे है यार, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो रहा हूँ क्या? दैट्स ऑल फॉर नाउ।